मैम मंच पर हैं और मैं चुप नहीं रह पा रही हूँ, तो फोटोग्राफर्स प्लीज एक्सक्यूज मी। सबसे अधिक प्रतीक्षा होती थी वो होती थी संध्या मैम की क्लास की। नमस्कार, मैं हूं कनक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम भारत न्यूज। आज हमारे साथ नवयुग डिग्री कॉलेज की प्राचार्या हैं मंजुला मैम। मंजुला मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आज आप यहाँ पर अपराजिता फाउंडेशन के कार्यक्रम में आई हैं। आज आपको सम्मानित किया गया है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपराजिता फाउंडेशन को बधाई देती हूँ। आज वो अपना दूसरा वार्षिकोत्सव मना रहे हैं और ये फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। निरंतर कुछ ना कुछ गतिविधियां इनकी ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से चलती हैं और मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया है और मैं सम्मान पाकर भी उनकी कृतज्ञ हूँ कि आज महिलाओं के प्रयासों को महिलाओं द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये अच्छी बात है और मैं आज के समाज में हम तो यही चाहते हैं कि बेटियां पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। तो मैम, आज आपको सम्मानित किया गया। आप शिक्षा क्षेत्र से भी हैं। कैसा आपका अनुभव रहा? शिक्षा क्षेत्र में कैसा अनुभव रहा आपका? मैंने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया और जो आजकल की चाहे छात्रा हो चाहे छात्राएं सबके लिए कि जो करंट अफेयर्स मुझे कभी अलग से याद नहीं करने पड़े, क्योंकि कभी भी पेपर पढ़ा है मेरे सामने, मैगजीन पढ़ी, मैं खाली हाथ नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। और यही कारण था कि मैंने कभी कोई अलग से तैयारी नहीं की और फर्स्ट अटेम्प्ट में सन 2000 में मैंने यूपी पीसीएस का प्री मेंस इंटरव्यू सब क्वालिफाई किया। उसमें जो पोस्ट मिली, कुछ होता है उसमें हर साल, कभी प्रॉपर की पोस्ट कम आती है कभी कुछ, फिर भी मेरी रैंक बीच की ठीक ठाक ही थी बिना किसी अलग से मेहनत किए। और वो भी उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे कि जो लोग इतने सालों तैयारी करते वो निकाल नहीं पाते और मैं कहाँ ऐसे बिना पढ़े लिखे तैयारी के अलग से निकाल पाऊंगी। तो वो मुझे लगता है कि अगर मैंने वो सोचा होता कि मैं निकाल लूंगी तो शायद उसमें ही मैंने और एक्सेल किया होता। तो हर व्यक्ति को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उसको अपने को कमतर नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, हमें बहुत सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, पर अपने आप को जब हम इंफीरियॉरिटी से ग्रस्त पा लेते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाते। हनुमान जी को भी उनकी क्षमता का एहसास दिलाना पड़ा था, तो तब वो देखिए समुद्र पार कर गए और लंका पूरी जला के चले आए। तो हम जब तक अपनी प्रतिभा को नहीं पहचानेंगे, अपना सम्मान नहीं करेंगे, तब तक कोई दूसरा हमारा सम्मान नहीं कर सकता। मैम, जैसा कि हमेशा देखा जाता है कि एक महिला को आगे बढ़ने में उसके परिवार का सपोर्ट मिलता है और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता और वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो आपको अपने फैमिली से कितना सपोर्ट मिला मैम? मुझे अपने परिवार से बहुत सपोर्ट मिला, तभी मैं, अब देखिए शाम हो रही पर मैं आपके बीच हूँ, इस सम्मान समारोह में हूँ। और अब तो बच्चे बड़े भी हो गए हैं मेरे, पर जब छोटे थे तब भी, तो चीज़ों को बैलेंस एक तो बना के चलना पड़ता है। मेरे यहाँ कोई परमानेंट नौकर नहीं है, खाना हम लोग खुद अपना ही बनाया खाते हैं, तो कुछ सपोर्ट परिवार मिलके अपना कर लेता है। क्योंकि हम ये ना माने कि एक परिवार है तो वो सिर्फ एक महिला की जिम्मेदारी है कि वो किचन का काम करेगी, घर के काम करेगी, तभी काम होंगे। जब वो इतना बैगेज, मतलब बोझ लेके अपनी लाइफ में चलेगी तो नेचुरल सी बात है दौड़ नहीं पाएगी। तो जब उस चीज को सभी लोग बांट लेते हैं तो उसके अंदर प्रतिभा तो होती है, वो एक सृजन करता है, वो एक बच्चे को जन्म देती है कितना कष्ट सहन करके। तो जब वो कर सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है जीवन में, बस उसको अपने आप को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ प्राचार्या मंजुला मैम, जो कि नवयुग डिग्री कॉलेज की प्राचार्या हैं। आज इनसे हमारी खास बातचीत हुई महिलाओं को लेकर। आज इनको सम्मानित किया गया अपराजिता फाउंडेशन के द्वारा। इनका कहना है कि एक महिला को आगे बढ़ने के लिए उसके परिवार का सपोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है। मैं कनक श्रीवास्तव, प्राइम भारत न्यूज।